अरे जमशेद साहब, आप यहाँ? सब खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम। लगता है मुझे यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हुई, हैरत के मारे सलाम दुआई भूल गए। अरे नहीं नहीं, वालेकुम सलाम। आए, अंदर आए, बाहर क्यों खड़े हैं? वो बस आपको यूं अचानक देखा तो सलाम करना भूल गया, वरना आप तो फ़ोन करके आते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही है। आज कुछ ख़ास बातें करनी थी। रिश्ता तो हम तय कर ही चुके हैं, इससे पहले कि शादी की डेट फिक्स हो कुछ बातें फाइनलाइज ना कर लें। ख़ास बातों से अगर इशारा आपका जहेज़ की तरफ है ना, तो मैंने और अहमद ने कभी जहेज़ की डिमांड की ही नहीं। आप अपनी बेटी दे रहे हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या होगा। जी मैं जानता हूँ, बेटी वाला हूँ ना, तभी तो ये फिक्र मुझे यहाँ ले आई है। आप तो जानते हैं आजकल के हालात, शादी के बाद सब कुछ बेटी का ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ सिक्योरिटी तो बनती है ना। साफ साफ बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अपनी बेटी की लिख पढ़ के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अहमद की भी अच्छी जॉब है और आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, पर अगर ये घर उसके नाम हो जाए और 10 तोले सोना और 5 लाख हक महर उसके नाम हो जाए तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमशेद साहब? आज से पहले तो आपने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया। जी, ये बात पक्की होने के बाद ही सारे मामला तय होते हैं। बाकी होगा ये सब कागजी हद तक मेरी तसल्ली और बेटी की सिक्योरिटी के लिए। आप पूछ लीजिएगा अहमद से, शाम तक बता दीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरे अंकल, आप इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बेटा मैं ठीक हूँ, बस कुछ मामला तय करने थे, वो तुम्हारे अब्बा तुम्हें बता देंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अब्बा, ये अंकल क्या कह गए हैं? कौन से ज़रूरी मामलात? और आप इतने परेशान और अफसरदा नज़र आ रहे हैं। सब खैर तो है ना? बस बेटा, मुझे तो खुद समझ नहीं आया। जमशेद साहब लिख पढ़ के लिए आए थे, कह रहे थे ये घर 10 तोले सोना 5 लाख रुपया सना के नाम कर दें। वो ये सब बातें कैसे कर सकते हैं? जब हमने जहेज़ की कोई डिमांड नहीं की तो उनकी डिमांड्स कैसे बढ़ गई हैं इतनी? बस बेटा, आजकल रिवाज हो गया है। पहले बेटी वाले परेशान होते थे जहेज़ की वजह से, आजकल लड़के वाले लिख पढ़ की वजह से परेशान है। बहुत गलत रिवाज है ये, आप उन्हें मना कर देते। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? सब बातें तय हो गई हैं, अब मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? ठीक है, तो अभी आप चलें मेरे साथ जमशेद अंकल के घर, मैं उनसे बात कर लूँगा और आपसे जैसे मैं कहूँगा आपने वैसे करना है। आए बस। अब्बा, फिर कुछ कहा अंकल ने आपकी बात पे? बुरा तो नहीं बनाया उन्होंने? अरे बुरा क्यों मनाएंगे, ये हक है हमारा। आखिर बेटी दे रहे हैं, कोई सिक्योरिटी तो हो। खुदा न खास्ता कल कना को कोई ऊंची नीची बात हो जाए तो फिर। हाँ अब्बा, ये तो है। अभी मेरी दोस्त आयशा का हाल नहीं देखा, उसके साथ क्या हुआ है? कितने जालिम निकले उसके ससुराल वाले। इतना जहेज भी लिया और बेचारी का घर भी नहीं बच सका। हाथ तो क्या ही आना था, नुकसान ही हुआ बस। उतने जी। हाँ हाँ, तभी तो मैं गया था भाई, खुदा न खास्ता कल कला को कोई गड़बड़ हो जाए तो तेरा कुछ फ़ायदा तो हो। और मैंने ये भी कह दिया था कि अहमद से बात करके मुझे बता देना शाम तक। उम्मीद है हाँ ही होगी। अरे ये इस वक्त कौन आ गया? अरे आप लोग तो अभी से आ गए। चलें, आए आए, अंदर आए। सना बेटी, देखो कौन आया है। बेटी, मेहमानों के लिए चाय बना के लाओ। जी अब्बा। आए, बैठे हैं आप लोग। सना रुको, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आपसे बात करने आए हैं। बेटा, सब खैरियत? अंकल अब्बा ने मुझे बताया जो जो आपने लिख पढ़ की बात की है, और मैं सोचता हूँ हर बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचता है। मैं चाह रहा था आप अपनी बेटी को बड़ी गाड़ी दें, क्योंकि मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, ताकि इसे सफ़र करने में आसानी हो। और इसे नया फर्नीचर दें, हमारे घर में तो वही पुराना फर्नीचर है। नया फ्रिज दें, 2 टन वाला AC दें, फुल साइज़ LED दें, ताकि इसे हमारे घर में कोई मसला ना हो। बेटा क्या कह रहे हो तुम? कुछ पता भी है? 50-60 लाख पे बात जा रही है। तुम्हें पता भी है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है। अजीज साहब, आप क्यों खामोश बैठे हैं? बोलते क्यों नहीं? अंकल, आपने भी तो एकदम लिख पढ़ की बात कर दी है, ये जानते हुए आपकी और हमारी हैसियत एक जैसी है। मुझे शादी करनी है, घर बसाना है, ना कि कोई बिजनेस डील। जब हमें जहेज में कुछ नहीं चाहिए तो हम पर लिख पढ़ के नाम पे इतना बोझ क्यों? माजरत के साथ अंकल, मैं आपकी कोई डिमांड नहीं पूरी कर सकता। आगे आपकी मर्जी, अगर रिश्ता रखना है तो रखें, वरना ख़त्म कर दें।
नहीं नहीं बेटे, ये क्या कह रहे हो तुम? रिश्ता कैसे ख़त्म कर दें? सब कुछ तो डन था। असल में मेरी बेटी सना की दोस्त के साथ बुरा हो चुका, इसलिए मैंने कहा इसकी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना, इसलिए लिख पढ़ की बात कर ली मैंने। जमशेद साहब, दुनियावी चीज़ों ने भी भला किसी को तोहफ़्फ़ दी है? गुजारा इंसानों के साथ होता है, चीज़ों से नहीं। आपकी बेटी खुश रहेगी, आप बेफिक्र हो जाए। बस अजीज साहब, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। मुझे माफ़ कीजिएगा जो कुछ मैंने आपसे कहा। अरे बेटी, चाय बना के लाओ सबके लिए। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।